दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक मात्र 13% लोग ही अपनी लाइफ का पर्पस जान पाते हैं, अपना पैशन जान पाते हैं, अपने जुनून के बारे में समझ पाते हैं कि उन्हें जीवन में करना क्या है, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, किस तरह से वो जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। 87% लोग पूरे जीवन में ये जान ही नहीं पाते कि वो इस धरती पर किस लिए आए हैं, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो जीवन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप समझ जाएं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का पर्पस क्या है, आपका पैशन क्या है, तो आप जीवन को बहुत बेहतर ढंग से जी सकते हैं, एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, एक कंप्लीट लाइफ जी सकते हैं, जीवन का पूर्णता से आनंद ले सकते हैं। तो आज मैं जिस पुस्तक के बारे में बात करने वाला हूं, उस पुस्तक से ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। पुस्तक का नाम है द आर्ट ऑफ वर्क, जिसे लिखा है जेफ गोइंस ने। दोस्तों, बहुत सुंदर पुस्तक है। ये आपको अपने जीवन का लक्ष्य जानने में हेल्प करती है, अपने जीवन का जुनून जानने में हेल्प करती है, जिसे 87% लोग अपने पूरे जीवन में जान नहीं पाते। यदि आप अपने जीवन का लक्ष्य जान लेंगे तो मैं दावे से आपको कहता हूं कि आप बेहतर जीवन जीने का सफल प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। दोस्तों, इस पुस्तक से मैंने 3 बातें निकाली हैं जिनको समझकर आप अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अपने जीवन के जुनून के बारे में, अपने जीवन के पैशन के बारे में, अपने जीवन के पर्पस के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये 3 बातें कौन सी हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं। अब तक जो जीवन आपने जिया है, उस जीवन के अंदर जो भी मेजर इवेंट्स आज तक आई हैं, उन सब की आप एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट के अंदर ये जानने का प्रयत्न करें कि इनमें से वो कौन कौन सी इवेंट्स थी जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा खुश किया, जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स दिए। और जब आप उन हैप्पी मोमेंट्स वाली इवेंट्स को निकालेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये वो इवेंट्स हैं जो आपके जीवन के पर्पस के साथ, जो आपके जीवन के पैशन के साथ, जो आपके जीवन के जुनून के साथ जुड़ी हुई हैं। यदि आप इन खुशी के पलों को समझने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मन, आपका दिमाग आपको सोचने के लिए बाध्य करेगा, क्या यही तो आपका जुनून नहीं है, क्या यही तो आपका पैशन नहीं है जिसे आप निकाल कर अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो अपनी लाइफ की मेजर इवेंट्स की लिस्ट बनानी है और उन इवेंट्स में से उन इवेंट्स को ढूंढना है जिन्होंने आपको बहुत अधिक खुश किया था। दोस्तों, ये इवेंट्स आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकती हैं। ये इवेंट्स वो हो सकती हैं जो आपके जीवन का जुनून आपको मिलवा दें। दोस्तों, जीवन के अंदर सेल्फ मेड नामक कोई चीज नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति अपना निर्माता, अपने भाग्य का निर्माता, अपने करियर का निर्माता, अपने जीवन का निर्माता नहीं होता है। आपने सेल्फ मेड मिलीनियर्स के बारे में सुना होगा जो कहते हैं कि वो खुद अरबपति बने हैं, वो खुद करोड़पति बने हैं, वो खुद सफल व्यक्ति बने हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति की सफलता की कहानी के पीछे बहुत सारे लोगों की अहम भूमिका होती है, बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। आपने भगवान दत्तात्रेय के बारे में सुना होगा। उनके 24 गुरु थे। उन्होंने इवन सांप को, कबूतर को और वैश्य तक को अपना गुरु बताया है। दोस्तों, हर व्यक्ति आपको जीवन में कुछ ना कुछ सिखाता है। एक बच्चा भी आपको अच्छी मुस्कुराहट देना सिखा सकता है। जीवन के अंदर जो भी लोग आपको मिलते हैं उनसे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते आप सीखने की नीयत और इच्छा रखते हो। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाने का मादा रखता है। तो आपको जीवन में बड़ा बनने के लिए, सफल होने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेंटर्स, गाइड, इन लोगों की आवश्यकता होती है। और ये सारे वो लोग होते हैं जो आपके जीवन में आपकी गुरु की, शिक्षक की भूमिका निभाते हैं या निभा सकते हैं। तो दोस्तों, आज से आप इस बात को समझना शुरू करें और उन लोगों को महत्व देना शुरू करें जो आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और दोस्तों, तीसरी और अंतिम बात, पोर्टफोलियो लाइफ। दोस्तों, जीवन को एकाकी रूप में जीने का कोई आनंद नहीं है। जीवन को भरपूर होना चाहिए, जीवन को संतुलित होना चाहिए, जीवन को बहुत सारी बातों से भरा होना चाहिए। यदि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ काम है तो आप कभी भी खुशी महसूस नहीं कर सकते। यदि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ परिवार है तो भी आप पूरी तरह से खुश नहीं रह सकते। आपको जीवन को संपूर्णता से जीने के लिए
दोस्त भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, काम भी चाहिए, अपना पर्पस, अपना लक्ष्य, अपना विजन भी चाहिए और स्पिरिचुअल लाइफ भी चाहिए, यानी अध्यात्म से भी आपका नाता होना चाहिए। यदि आप जीवन को भरपूर जीना चाहते हैं तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस बनाना आना चाहिए, जीवन को उसकी पूर्ण संपूर्णता के अंदर जीना आना चाहिए। दोस्तों, एकाकी जीवन मनुष्य को कभी सुख और खुशी नहीं दे सकता। दोस्तों, अमेरिका में एक सर्वे किया गया जिसके अनुसार 40% लोग अपने जीवन को फ्रीलांसर की तरह जीना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई बंधन ना हो, जो वो जीवन में करना चाहे, जितने घंटे काम करना चाहे, जब काम करना चाहे तब वो कर सके। तो यदि आप जीवन को पूरे आनंद के साथ जीना चाहते हैं तो आप अपनी शर्तों पे जीना सीखिए। आप वो सारे काम करिए जो आपको पसंद हैं। खाली काम को या खाली परिवार को प्रायोरिटी देकर आप जीवन को ना तो संतुलित कर सकते हैं और ना ही सुंदर कर सकते हैं। इसलिए पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लाइफ जीने का प्रयास करें। जीवन को संपूर्णता से तभी जिया जा सकता है। दोस्तों, इस किताब का मुख्य सार इन 3 बातों के अंदर ही छिपा है। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन का जुनून जानना, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन का पर्पस जानना, तो आपको इस किताब को अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको द आर्ट ऑफ वर्क किताब की समरी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।